दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर में आग लगी। आग बुझाने के दौरान एक कमरे से भारी कैश मिला। उच्च अधिकारियों ने यह खबर सीजीआई संजीव खन्ना को दी है। सूचना मिलते ही सीजीआई ने कॉलेजियम की बैठक बुलाई है। जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद करने का फैसला लिया गया। जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद करने का फैसला लिया गया है। बड़ी खबर निकलकर सामने आई। आग बुझाने के दौरान एक कमरे से भारी कैश मिला। उच्च अधिकारियों ने खबर सीजीआई संजीव खन्ना को दी। सूचना मिलते ही सीजीआई ने कॉलेजियम की बैठक बुलाई। जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद करने का फैसला लिया गया है। जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद करने का फैसला लिया गया है। सूचना मिलते ही सीजीआई ने कॉलेजियम की बैठक बुलाई। जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद करने का फैसला लिया गया। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर में आग लगने का मामला सामने आया। आग बुझाने के दौरान एक कमरे से भारी कैश मिला। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर में आग लगने का पूरा मामला है ये। आग बुझाने के दौरान एक कमरे से भारी कैश मिला। खबर क्या है? दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा, उनके घर से भारी कैश मिला। घटना के वक्त जज जो है वो शहर से बाहर थे। परिजनों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर में आग लगने का मामला है ये। आग बुझाने के दौरान एक कमरे से कैश मिला। उच्च अधिकारियों ने खबर सीजीआई संजीव खन्ना को दी और सूचना मिलते ही सीजीआई ने कॉलेजियम की बैठक बुलाई है। जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद करने का फैसला लिया गया। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर ये कैश मिला। तो ये खबर जो निकलकर सामने आई है, तो जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर जो है अब करने की बात सामने आ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर में आग लगने का मामला जो है वो निकलकर सामने आया था और कुछ जानकारियां आप तक ग्राफिक्स के माध्यम से पहुंचा दें। खबर क्या है? दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर में आग लगी और आग लगने के दौरान जो है भारी कैश बरामद हुआ। घटना के वक्त जज शहर से बाहर थे। खबर यह है परिजनों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को इसकी सूचना दी। तो जानकारी जो है परिजनों के द्वारा दी गई। आग बुझाने के दौरान एक कमरे से भारी कैश जो है वो बरामद किया गया। भारी कैश जो है वो मिला है आग बुझाने के दौरान। तो आग बुझाने के दौरान भारी कैश मिलने का मामला सामने आया, जिसके बाद जो है कॉलेजियम की बैठक जो है वो भी बुलाई गई थी। तो ये खबर कुछ इस तरीके से है और जज जो है जिस वक्त ये पूरी घटना हुई वो अपने घर पर मौजूद नहीं थे, शहर में वो मौजूद नहीं थे और परिजनों के द्वारा फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई थी। तो फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड को जैसे ही सूचना मिली, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। इस बीच हमारे साथ कुछ सहयोगी जुड़ गए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ संभव शर्मा दिल्ली हाई कोर्ट से लाइव जुड़े हैं। आनंद सिंह जो है जज के घर के बाहर से लाइव जुड़े हैं। अमित श्रीवास्तव प्रयागराज से लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा संभव का। संभव, सबसे पहले पूरी जानकारी मैं आपसे लेना चाहूंगा मामले को लेकर कि क्या ये मामला, किस तरीके से घर में आग लगी और कितना कैश बरामद हुआ। कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है अब तक, जिसकी वजह से हमें बहुत सेंसिटिव होके ये खबर को चलाना है और इसी वजह से जो इंफॉर्मेशन है, और हालांकि कोई डिनायल भी अब तक नहीं आए। और अब मैं बात करता हूं उन इंफॉर्मेशन की जो हमारे पास है। एक, जस्टिस यशवंत वर्मा जिनके बारे में बात की जा रही है, वो आज दिल्ली हाई कोर्ट में, उनकी कोर्ट में वो आज नहीं थे। आज वो लीव पर थे, ये कोर्ट रूम में बताया गया, कोर्ट मास्टर के द्वारा बताया गया। एक दूसरा, इसमें आप जैसे कहते हैं हाई प्लेस सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि सुप्रीम कोर्ट की जो कोलिजियम है उसकी बैठक हुई है और उन्होंने जस्टिस यशवंत वर्मा का, जो दिल्ली हाई कोर्ट के सिटिंग जज हैं, उनका ट्रांसफर, उनकी जो पेरेंट हाई कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट, करने का फैसला लिया है। ये एक सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन हमारे पास है। कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया है। और इसके अलावा ये सब हुआ क्यों? ये सब हुआ जो एडवर्स रिपोर्ट्स आई, मीडिया रिपोर्ट्स आई और जगहों से जो रिपोर्ट्स आई कि
काफी कैश उनके घर में बरामद हुआ है। एक आग लगने के दौरान होली के फेस्टिवल में ये आग लगी उनके घर पे, और बताया जा रहा है कि उस समय वो वहां पर मौजूद नहीं थे, अपने घर में मौजूद नहीं थे। तो ये सब इंफॉर्मेशंस हमारे पास हैं। अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन किसी भी इंफॉर्मेशन पे नहीं आया है, लेकिन चूंकि ये पूरे तरह से हर जगह इसी की बात हो रही है, पार्लियामेंट में इसकी बात हो रही है, अलग अलग बार एसोसिएशन इसकी बात कर रहे हैं, इस वजह से ये खबर अपने दर्शकों को बताना महत्वपूर्ण है और इस वजह से हम इस खबर को ब्रेक कर रहे हैं बड़े प्रिकॉशंस के साथ, बड़े सेंसिटिविटी के साथ। जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट के सिटिंग जज हैं और उनके खिलाफ ये प्रोसीडिंग्स की खबर आ रही है। टॉप हाई प्लेस्ड जो सुप्रीम कोर्ट में सूत्र हैं उनके हवाले से ये खबर है कि एक इंक्वायरी उनके खिलाफ भी सेटअप की गई है और कई जजेस का ये कहना था, ये भी चूंकि साउथ कोस्ट बेस्ड है कि जो कोलिजियम की मीटिंग हुई उसमें भी कई जजेस का कहना था कि एक एग्जाम्पल सेट हो, एक प्रेसिडेंट सेट हो कि आगे से इस तरह का ऐसा कुछ ना हो और कुछ एक्शन इसमें लिया जाना चाहिए। तो अभी ये देखना होगा कि ये इंक्वायरी क्या इंक्वायरी है, कितने समय में पूरी होगी, एग्जैक्टली कंटेंट्स क्या है इस इंक्वायरी। बिल्कुल संभव देखना होगा कि इंक्वायरी बैठती है तो उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आनंद, आपका रुख करूंगा और जस्टिस वर्मा के घर को लेकर बात की जाए तो उनके घर के बाहर इस वक्त क्या स्थितियां देखने को मिल रही हैं, जिस तरीके से खबर सामने आई थी कि घर पर आग लगी थी? अभिषेक, देखिए, जैसा कि आपको पता है कि मैं 30 तुगलक क्रेसेंट रोड के ठीक बाहर खड़ा हूँ और यही है यशवंत शर्मा का घर है जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में पहले यहाँ पर पोस्टेड थे।